हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। तो इस तरीके से ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ हो रखा है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी u है, और किसी टाइम t के बाद लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ तक का टाइम t बीत जाता है, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज v। तो पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी u है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और इसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। तो B पॉइंट तक पहुँचने पर टाइम t लगता है, तो इसके पास फाइनल वेलोसिटी v है, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दैट इज a है। अब पार्टिकल ने इस तरीके से जो एरिया कवर कराया वेलोसिटी टाइम में, वो हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पर दिस इज O A B C D एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट E। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us that is acceleration। ठीक है, और ये जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर वो a है। ठीक है, तो इतना अगर आपको क्लियर होता है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा कि OA जो है वो CD की बराबर है, दैट इज U। ये B से C वाला जो पार्ट है बच्चों, V माइनस U होगा, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि टोटल V है, यहाँ तक आपका U हो जाएगा, तो BC बन जाएगा BD माइनस ऑफ CD विच इज इक्वल्स टू V माइनस ऑफ U। O से लेकर D और A से लेकर C टाइम T को बता रहे हैं, सॉरी O से लेकर D और A से लेकर C टाइम T को बता रहे हैं। क्लियर? तो अगर आपको यहाँ तक आप सही बच्चों को अगर क्लियर होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी नो दैट एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है बच्चों, vc, और जो टाइम हो जाएगा ac ले लेते हैं, और यू कैन से od कंसीडर, तो वी कैन टेक ac। तो bc की जो वैल्यू है यहाँ से b माइनस u है, और ac की जो वैल्यू है बच्चों वो t की बराबर है। तो यहाँ से जो मेरे पास फाइनल सॉल्व करके बनेगा at इक्वल्स टू v माइनस u बन जाएगा। u की वैल्यू इस साइड ले आओ, u plus at which is equals to v, which is our required first equation of motion. Now second equation of motion. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ये एरिया अंडर VT ग्राफ, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन रहा है। तो वी कैन से एरिया अंडर velocity time graph also gives us एक्सेलरेशन तो देता ही है, साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट को भी ये शो करेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो S है, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है बच्चों, OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकते हैं। वी कैन राइट OA इंटू OD, OA इंटू OD। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है बच्चों, AC, और हाइट कितनी है, BC। ठीक है, अब इसके इक्वेशन को है ना, मैं इक्वेशन नंबर 1 पुट कर रहा हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन से ही मैं सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट करूंगा।
तो यहाँ पर एस हो जाएगा, ओ ए की वैल्यू कितनी है, वी कैन राइट ओ ए की जो वैल्यू है बच्चों यू है, ओ डी की वैल्यू कितनी है टी है, प्लस हाफ ए सी इंटू बी सी। अब यहाँ से जो बी सी की वैल्यू है इक्वेशन 1 में वो a इंटू ए सी है। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट बी सी जो है वो a इंटू ए सी है, तो इसकी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो s जो हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए सी का स्क्वायर इंटू ए हो गया, ये ए सी स्क्वायर हो गया। अब ए सी जो है बच्चों यहाँ पर जो ए सी की वैल्यू है वो टी है और ए तो आपके पास है ही, तो एच जो हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर बन जाएगा, विच इज अवर रिक्वायर्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम ओ ए बी सी डी दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का यूज करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as की बराबर होती है ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों एस है, वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा एंड वी हैव ट्रेपीजियम की वैल्यू कितनी है बच्चों, ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। एंड वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इक्वल्स टू इनके बीच की हाइट हो जाएगी ए सी। और सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है बच्चों, ओ ए है और बी से लेकर डी तक, दिस इज पैरेलल साइड्स। वी कैन राइट हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इज ओ ए प्लस में बी डी इनटू इनके बीच का डिस्टेंस ले लेंगे ए सी। अब इक्वेशन 1 से ए सी की जो वैल्यू है वो बी सी बाई ए हो जाएगी, है ना। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 ए सी जो हो जाएगा वो बी सी बाय ए बन जाएगा। इसको यहाँ पुट कर दो तो बच्चों हाफ ओ ए मतलब यू कैन राइट बी डी प्लस ओ ए और ये बन जाएगा बी सी बाय ए। ये कितना है डिस्प्लेसमेंट एस है बच्चों, एस डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा हाफ व्हाट इज बी डी प्लस ओ ए। बी डी मतलब यहाँ देखो बी डी की जो वैल्यू है वो वी है, अब ओ ए जो है बच्चों वो u की बराबर है। अब बी सी की जो वैल्यू आई है वो v माइनस यू आई है डिवाइडेड बाय a। अब 2a को इधर ले जाएंगे तो 2as a प्लस बी ए माइनस बी बी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर बन जाएगा, विच इज अवर रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से हमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए। आई रिक्वेस्ट 4 to 5 टाइम्स इसको लिख कर प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम्स में पूरे नंबर लेकर आओ। थैंक यू वेरी मच।